मंगलम कुंद कुंद्याय जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगलिकम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शास्त्रम। आगे बोलो तुम्हारा। प्रणमे प्रणमे जिनेश्वर वाणी नमो जिन प्रतिमा जिन भवन जिन मार्ग गुरुवान द्रव्य गुण पर्याय के कथन का जिसमें विस्तार है उस वीर वाणी को नमन सौ सौ बार है, सौ सौ बार है, सौ सौ बार है। जय जिनवाणी माता, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र प्रभु महावीर भगवान की जय। आज क्या भाई दूज है? आज भाई दूज। आज अपना विषय ज्ञान के ऊपर लेते हैं। अच्छा। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान है 5 प्रकार के। हाँ, 5 प्रकार के। तो अपन 5 प्रकार के होते हैं ना ज्ञान। तो अपन की अपने पास में कितने ज्ञान है? मति श्रुति है हमारे पास, अवधि मन पर केवल ज्ञान हमारे पास नहीं है। बराबर। मति श्रुति ज्ञान, 2 ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर के शनि पंचेंद्रिय तक के होते हैं। और कुमति और कुश्रुति भी है हमारे पास। जो तुम बोलते हो ना कि पहले भव की बातें याद आ रही है उसको, तो वो भेद किसके हैं? वो श्रुति ज्ञान के, अवधि ज्ञान नहीं है। हाँ, इस पंचम काल के अंदर अवधि ज्ञान है। पर जब मैंने आपको कल बताया था कि 4 प्रकार के संग वाले मुनिराज एक कल की होता है, उस टाइम अवधि ज्ञान उनको होता है। पर छल्ले अवधि ज्ञान होने वाले वीरांगज मुनि, जिन्होंने देखा कि अब पंचम काल पूर्ण होना है, उन्हीं को अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान तो होता है, चक्रवर्ती में अवधि ज्ञान होता है, भगवान की माता पिता को अवधि ज्ञान होता है। पर इस पंचम काल के अंदर तो कोई चक्रवर्ती भी नहीं है, भगवान तीर्थंकर भगवान की माता पिता भी नहीं है, नारद नारायण प्रतिनारायण कोई भी नहीं है इस टाइम। तो पंचम काल के अंदर खाली एक छले वीरांगज मुनि को अवधि ज्ञान होना है। और मन परे ज्ञान तो साधु संतों को होता है। जब भगवान का तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो जन्म से उनके तो 3 ज्ञान होते, इतना उनका पूर्ण फल है। मति अपन बोलते हैं मंगल के मति श्रुति अवाधि विराजित जिन जब जनमियो तीन लोक भयोक्षो सुरगण भरम्यो। सुरगण भरम्यो मानी स्वर्ग देवता लोक एकदम आश्चर्य उत्पन्न हो गया। उनको क्या हो गया है? इंद्र का आसन कंपायमान होता है। वे क्यों आसन कंपायमान? और इंद्र भी उस अवधि को जोड़ता है जब उसको मालूम पड़ता है। ऐसे कहता ना क्या हुआ तो इंद्राणी बोलती है आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? जब वो जोड़ता है हाथ अवधि, तब उसको मान होता है कि भरत क्षेत्र राव क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। जन्म अभी तो गर्भ में आए होते। इसे देवों के नारकियों के तो होता ही अवधि ज्ञान, पर मनुष्यों को अवधि ज्ञान 2 ही ज्ञान होते हैं। और अवधि ज्ञान किसी बिरले को ही होता है पंचम काल के अंदर। पहले हो गए 3 ज्ञान की धारी में हो गए पहले चौथे काल के अंदर।
जहाँ जहाँ मुनिराज दिखते थे, अपने सुख दुख की बात कुछ होता, बीमारी होती थी तो श्रावक कहाँ जाता है, वो मुनिराज जहाँ देखे जा तुम एक कदम भरो और मुनिराज दिखते थे। ऐसा उनका पुण्य का उदय था। और अब कहाँ दिखेगा मालक, बिल्ले ही कोई जगह रिखड़ते कहाँ से अपने शुभ कर्म का उदय से कहीं मुनिराज दिखते हैं। और तुम लोग तो बेचारे टीवी के ऊपर ही देखो, बराबर। टीवी के ऊपर ही देखो, कहीं देखने को साक्षात मुनि महाराज आपको नहीं मिला। इधर आओ तो देखो, माने दिखता है, उससे कांच में देखा करो कि हाँ ये फलाने मुनि महाराज नाम लिखा होता, पहचानते नहीं। तुम तो पहचान भी लोगे पर तुम्हारे बच्चे बच्ची तो पहचानेंगे नहीं। तो इस तरह से ज्ञान तीन तो होते हैं। चार ज्ञान के धारी कोई भी नहीं, वो साधु संत के ही होता है और वो मोक्षगामी जीव के ही मन परिज्ञान होता है। जब गौतम गणधर दीक्षा लेते ही उनको मन परिज्ञान हो गया था। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मन परिज्ञान हो गया था। अवधि ज्ञान तो था उनको, पर अवधि ज्ञान बाद में हुआ। तीर्थंकर भगवान के कोई गुरु नहीं, स्वयं ही दीक्षा लेने वाले हैं। दूसरों के सबके गुरु होते हैं, पर तीर्थंकर भगवान का कोई गुरु नहीं था। इस तरह से तीन ज्ञान तो आपने बताए, चार ज्ञान भी हो गए। और पांचवा ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान कैसे पहचानेंगे कि केवल ज्ञान हो गया इनको? उनके गंध कुटी की रचना हो जावे, या समोषण की रचना होवे, या फिर वो वो समोषण वो तो ऐसा तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। और सामान भी केवली 5 प्रकार के बताए कि नहीं बताए ना। तो इस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे मालूम पड़ा कि तीनों लोकों की बात एक साथ जाने उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और मन परिज्ञान दूर से का मन की बात बिना इंद्रियों का, मन का सहारा लिए बिना ही उसके मन की बात को जान लेना, वो मन परिज्ञान है। उसमें इंद्रिय का सहारा नहीं लेते। अपने मति सुख ज्ञान में तो इंद्रियों मन का सहारा लेना पड़ता है, और इसके अंदर इतना उनका पुण्य कर्म का उदय है। और अवधि ज्ञान, अवधि सीमा से, उसमें तो द्रव्यक्षेत्र काल भाव का सहारा लिया है उसने, अवधि ज्ञान का तो। पर इसमें मन परिज्ञान में सहारा नहीं लेते। तो बताए प्रत्यक्ष परोक्ष, मत ज्ञान से ज्ञान कौन सा? परोक्ष, दूसरों का सहारा लेना। एक देश प्रत्यक्ष, अवधि ज्ञान। मन परिज्ञान केवल सर्व प्रत्यक्ष। इस तरह से इनके 2 भेद होते हैं। हाँ, मति तो सब में ज्ञान के 5 भेद हैं, मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। ये मति ज्ञान के भेद हैं। अज्ञान, अज्ञान का 3 प्रकार की होती। इस मति ज्ञान के 8 भेद बताए। तो कैसे बताए? अज्ञान मनी 5 तो ज्ञान बताया, मति, श्रुति, अवधि, मन परि, केवल ज्ञान। आज इसके बाद में बताया 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि। इस प्रकार से 8 माने उपयोग के दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग भेद, 2 भेद उपयोग के। और इसी बाद में ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4 भेद। तो ये 8 भेद कैसे बताए? 5 तो ज्ञान हो गए, और कुज्ञान, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि, इसको विभंग ज्ञान कहते हैं। इस तरह से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। दर्शनोपयोग के 4, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन और अवधि दर्शन। इस तरह के 4 तो उपयोग के कितने, दोनों मिलकर के कितने भेद हुए? 12 भेद होते हैं। 8 उसके ज्ञानोपयोग के और
दर्शन बदल के। तो बाहर भेद हो जाती है। हाँ, फिर जाना है क्या? नहीं नहीं, दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बैठा हूँ बस। हाँ। तो इससे उपयोग के कितने भेद बताए? 12। 12, 4 और 8। तो पुष्पदन सागर जी ऐसा पूछ रहे थे उनके प्रश्न के अंदर कि 12 में से 4 गए तो कितने रहे, ऐसा पूछ रहे हैं। तो उनका जवाब कैसे दोगे आप? 12 में से 4 गए तो कितने रहे? बोलो आप। उनकी अपेक्षा समझ लेना। तो वैसे तो बता दो कि जब गोदी इतिहास भी बता देता, इतना नहीं आता क्या तुमको? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो। कितने रहे? अगर दर्शन नहीं रहा, तो दर्शन नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। दर्शन नहीं रहा। और उनके कहने का मतलब क्या बताया उन्होंने, पुष्प सागर जी महाराज ने, आचार्य ने, कि देखो 12 महीने। तुम्हारा लगा क्या फोन? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो क्या 12 महीने होते हैं ना वर्ष के, साल भर के 12 महीने। तो इसके अंदर से 4 महीने निकाल दिए जाए तो क्या बचा? तो बच्चे ऐसे बताएंगे 8 बजे। 8 बजे बच्चे ऐसे बताएंगे। आप जिसने नहीं जाना वो पहले मैंने आपसे पूछा, बताया भी था आपको, पहले याद नहीं रहा। 4 महीने, 4 महीने अगर आप चतुर्मास के निकाल दो तो धर्म ध्यान के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। हाँ, कैसे कि 4 महीने जो होते हैं वो चतुर्मास के होते हैं। और चतुर्मास के अंदर कोई जगह साधु संत होता है तो दिवाली मनाई जाती है 4 महीना। साधु अगर कोई पंडित भी मिल जाता है तो पंडित भी थोड़ा बहुत अपन को ज्ञान का विशेष देता है, अपन को उपदेश देते हैं। और नहीं कोई पंडित भी नहीं आया तो कम से कम श्रावक तो अपना धर्म कर्म करते कि आज उत्तम क्षमा का दिन है। बोलो क्या बताए भाई उनको, आज क्षमा करूंगा, आज मैंने तुम्हारे लड़े तो कर दी पर आज क्षमा में कर लूंगा, पर कल देख लूंगा, ऐसे श्रावक होते हैं। बराबर है नहीं? आज तो मेरी क्षमा धर्म है, क्रोध नहीं करूंगा पर समझ लूंगा कल क्या हो गया, तुम देख लेना। तो ये क्षमा नहीं है। ये क्षमा ये जो बताया 10 धर्म बताया है वो बाहर से प्रकट नहीं होते हैं पर अंदर आत्मा से प्रकट होते हैं। और हमेशा अपन को धारण करना है। अगर धारण नहीं करोगे 84 लाख अपने लिए तैयार है। इस 84 लाख रोने को मिटाने के लिए ये 10 धर्म अपन को रखे गए। तो 4 महीने चतुर्मास के अंदर जितने भी त्योहार आते पर्व, तो इसी चतुर्मास में ही आ जाते। दिवाली आई आज, उसके बाद जाओ 12 में आना, क्योंकि दूसरे आते हैं ना पर्व वो जल्दी मनाए नहीं जाते हैं। कारण है श्रावक लोग भी क्या एक जगह रहते हैं पहले। अब तो बस सवारियां अलग अलग से सब सवारियों का अपन को मालूम कि यहाँ से ऐसे गाड़ियां जाती है, हवा जाए जाता है, ये जाता है वो जाता है, चले जाते हैं। पहले के जमाने में क्या थे, बैलगाड़ी, बारिश आ रहा है बंद, सब व्यापार था सब बंद हो जाता है। तो उनको वहाँ पर फुर्सत मिलती है तो उस फुर्सत के अंदर अपने धर्म कर्म का उपयोग करते हैं। इसी चतुर्मास अगर इसमें बेकार खो दिए, अभी तो बेकार ही खोते ही, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नौकरी पर जाना है, दुकान पर जाना है, व्यापार करने जाना है, क्यों कि अब फुर्सत नहीं है। अब मशीन का तरह से ये आदमी चल रहा है। न पहले उनको बहुत फुर्सत मिली, औरतों भी फुर्सत मिलती थी और बच्चों को भी फुर्सत मिलती थी और दूसरे बड़ों को भी फुर्सत मिलती थी। अच्छी तरह से धर्म ज्ञान पूरा अपना टाइम चतुर्मास पूरा कर लेती थी। इसलिए अगर 12 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं रहा, थोड़ा बहुत करते थे वो भी गया, इसलिए शून्य बताया। ये धर्म की दृष्टि से है। हाँ।
हाँ, तो अपना यहाँ पर क्या चल रहा है, तो मति ज्ञान के कितने भेद बताए? मति, स्मृति, संज्ञा, अभी इस तरह से मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? जो मति ज्ञान के द्वारा ज्ञान करा है उसको और ज्यादा इंतजार करना, शुद्ध ज्ञान। जैसे ये रोटी है, रोटी ज्ञान माने कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। रोटी है और जिसके बाद में आगे उसका ज्ञान करना है, तो रोटी कच्ची है, रोटी पक्की है, रोटी खाने में भूख मिटती है, ये सब ज्ञान कौन करता है? शुद्ध ज्ञान। और अवधि ज्ञान क्या करता है? उसकी सीमा बांधता है कि इतनी तरह इतना ज्ञान यहाँ तक। अवधि ज्ञान के 3 भेद, अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं। तो क्या? हाँ, 3 भेद अवधि ज्ञान के, अवधि ज्ञान के 2 भी है और 3। भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय, ये 2। भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। और 3 देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये 3 भेद। देशावधि ज्ञान किसे? थोड़ा जानना। फिर परमावधि, परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान केवलियों के द्वारा मोक्ष जाने वाले जीवों का ये, माने देशावधि कम जानना, वो अब सामान्य हो जाता है, इसे आगे आगे बढ़ता जाता है। तो परमावधि और सर्वावधि मोक्ष तक ले जाता है, मोक्ष में ले जाने वाला ये ज्ञान यहाँ छूट जाता है। फिर जिसके बाद में मन परे ज्ञान के भी 2 भेद हैं, रजुमति और विपुलमति। आज बगा से आ रहे हैं, नींद नहीं आई बराबर रात को, है ना? हाँ, जागरण हुआ है इसलिए बगा से आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर में चलेंगे, जिसके बाद में बंद कर। नहीं चाय वाय पी नहीं? पी ली। चाय पी की नहीं? पी ली। तो पी ले, तो चाय तो नींद उड़ा देती, क्या बात है आज? कम पी क्या चाय? नहीं बराबर। तारा ने बनाई थी कि तूने बनाई थी? खुद के हाथ की बनी थी कि तारा ने बना के दी? मैंने बनाई थी ना। तो बड़े मीठे भी नहीं हो तो भी चलता है, अपने बनाए हो जहाँ। और सामने वाला ने बताए हो तो कि तेने शक्कर नहीं डाले, शक्कर बहुत डाल दी, कड़क कर दी, ऐसा उसको कुछ न कुछ कहना पड़ता है। आज तो मुझे सुनना पड़ेगा। देख, कड़क चाय पीने से नींद होती है, गुलाबी चाय पीने से नींद नहीं होती। नींद आती हो ना तो कड़क चाय बना के पी लो ना, ज्यादा थोड़ी सी, तो उसके अंदर सब फुल करके हो जाती है। ये तो अपनी आदत के ऊपर है भैया। कोई किसी को कैसा लगता है, कोई किसी को क्या लगता है। किसी को नीमड़ा कड़वा लगता है और किसी को मीठा लगता है। बिच्छू काट गया हो किसी को तो ले नीम चाप, देखिए तो मीठो लागे, अरे नीम तो करो तो मीठो लागे, तो क्या? हाँ, इसको बिच्छू ने काटा है, डंक मार दिया, इसलिए इसको कोई बात मानेगा उसकी? कोई बात मानेगा उसकी? नहीं मानेगा। पर जिसने अनुभव किया हो, जिसको बिच्छू काटा हो, वो तो कहेगा नहीं भैया इसको बिच्छू काट गया है इसलिए इसको नहीं मीठा लग रहा है। हाँ, तो इस तरह से अपने 4 ज्ञान का होना होगा। 5वां ज्ञान क्या होता है? क्योंकि सब उसमें कोई भेद नहीं है, ये सार 3 लोग की बात एक समय में जान लेना, उसको केवल ज्ञान। अपन यहाँ बैठे केवल ज्ञान के ज्ञान में झलक गया, पर ज्ञान केवल ज्ञान जैसा है उनके वो केवल ज्ञान में अच्छा हुआ बुरा हुआ ये नहीं झलकता है। राग देश नहीं है, खाली देश नहीं। जैसे आईने के अंदर अपन जो अपना चेहरा देखते हैं दूसरे का चेहरा, उसको राग देश नहीं होता, उससे केवल ज्ञान तस्वीर की तरह से उनको अब ऐसा बताया यहाँ पर आचार्य ने कि मनुष्य में सम्यक નું કારણ
मनुष्य में सम्यक किस कारण से होता है? यहाँ गुजराती भाषा में बताया। हाँ, कोई बात क्या? हाँ, तो क्या बताया? धर्म श्रवण, धर्म श्रवण, धर्म सुनना, उससे भी सम्यक प्राप्त होता है। सुनोगे ही नहीं तो कैसी श्रद्धा आएगी? जब जाना नहीं तो कैसी श्रद्धा आएगी? तो सम्यक माने धर्म श्रवण, स्वभाव से, स्वभाव से डरता। फिर जाति स्मरण, जाति का पहले की भोगी बातें याद है, जाति स्मरण, जाति स्मरण। फिर बताया जिन बिंब, भगवान के दर्शन करने से भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। अब बताए 7 प्रकार के भव, भय, डर। कितने प्रकार के डर? 7 प्रकार के, 7 प्रकार। तो आलोक भय, इस लोक का भय, परलोक का भय, मेरा क्या होगा, मैं यहाँ से मरण करके जाऊंगा तो कौन सी गति में कैसा कैसा दुख मेरे को भोगना मालूम तो है नहीं, गति को प्राप्त। परलोक भय, अरक्षा भय, कि मेरी कौन रक्षा करेगा। वेदना भय, अरे ये मेरा पैर का ऑपरेशन तो कर दिया पर कितना दर्द है, डॉक्टर क्या जाने, मैं तो मेरे मन के तो नहीं जानता हूँ। इसको कहते हैं वेदना भाव। और ये पैर मेरा ठीक होएगा या मैं लंगड़ा ही चलूंगा क्या, ऐसे अंदर से निकल पाते हैं। फिर मरण भय, मैं मर जाऊंगा, इतनी बीमारी, अब मैं जीने वाला नहीं हूँ, मरण भय जाती है। अगुप्ती भय और अकस्मात भय, कुछ हो गया तो मैं यहाँ से जाऊं, बस में बैठ के जाऊं और मेरा कुछ अकस्मात हो गया तो मेरे बिना कारण के मर जाऊंगा। अगुप्ती भय माने अज्ञान भय, अज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं। इस तरह से 7 प्रकार के भय होते हैं। तो समदर्शी जी बोलते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। और अभी तो यहाँ बड़ा भारी थोबड़ा चला रहे हो और अब बिच्छू है क्या? बोलो तो बोलो तो कहा रहा है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई डर कहाँ गया? वो सप्त भयों से नहीं डरेंगे तो एक भय से तो तुम डर गए। बस खाली भाषा वर्णों में, भाषा में बोली में है सप्त भय नहीं डरेंगे। और सच्चा समदृष्टि होता है। जैसे मुनि महाराज वन में विहार करते हैं, वाघ आ जाए तो बैठ जाए उनके सामने, उनको भावों को देखकर नीचे नमन करके और बैठ जाता है। इसको कहते भय रहित। आ जाओ क्या, वही समाधि लेने वाला होता है, ऐसा लेखना लेने वाला है, वो मरण से भय नहीं होता उसको। आने तो बुलाओ उनको, सामने बुलाता है। तो सच्चा सम्यक दर्शन वाला होता है, उन सब भयों से नहीं डरता है। अगर बोलो तो अपन मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि? मैंने पूछा आपसे तो क्या बोलो। सम्यक दृष्टि भी बिच्छू आ जाए तो उसके क्या पास में चला जाता है, पास में तो नहीं जाता, उससे भय नहीं खाता, लेकिन उसको दूर हटाने का प्रयत्न करता है बस। भय तो नहीं खाता। अरे भाई अपन मिथ्या में पड़े हुए हैं। इस संसार में जितने भी मोही जीव हैं सब मिथ्या में पड़े। पहला गुणस्थान व्यवहार से अपन को, अरे देवों को भी चौथा गुणस्थान बताया है। देवों को भी चौथा, देव के नार के जिसके भाव बिल्कुल खराब है तो भी व्यवहार की अपेक्षा से चौथा गुण मिथ्यात है। तो अपना मिथ्या एकांत पक्ष पढ़ करके नहीं बोल देना कि मिथ्यात्मी हूँ नहीं कर देना। क्यों कि ये जो अपन ये यहाँ लेकर के बैठे सब कुछ कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत अपन में सम्यक की भावना है, थोड़ा बहुत श्रद्धा है। बोला ना समदर्शन, एक समदर्शन ऐसा होता है, एक क्षण में जाता है, क्षण में छूट जाता है। तो उस टाइम अगर अपनी अभी यहाँ बैठे हैं और अपना आयु बंद हो जाए तो ऊंची गति जाने, नीची गति बंद नहीं होगा।
देखो और अपन किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, किसी मार कूट कर रहे हैं और उस आय बंद पड़ जाए तो खोटी गति जाती। इतना तो अपन समझते। किसी व्यवहार में से अपना चौथा अविरति व्रत नहीं आती। मेरे करके आएगा निशल्यो व्रति, शल्य रहित व्रत है। अपन में तो शल्य, मेरे को चंदा भाई ऐसा बोला था ऐसा बोला था, मेरे से बहुत लड़ती थी तो ये शल्य रही कि नहीं रही भैया बोल दो। याद है अभी भी तू कुछ काटे की तरह से छुट्टी है। अब हमारी बहू से तुम पूछोगे देखिए तेरे साथ लड़ती थी ना लड़की चंदा भाई कि नहीं हमारे साथ तो, अरे मेरे साथ तो बहुत लड़ती थी, तेरे साथ भी लड़ती होगी वो तो। तो उसको शल्य बोलते हैं। माया मिथ्या निगाह, तो मिथ्या तो पड़े कि नहीं पड़े अपन, तो हम मिथ्या दृष्टि है, निश्चय से तो अपन मिथ्या दृष्टि है, पर व्यवहार से थोड़ा बहुत संबंध दर्शन क्योंकि हमकी मानता आती। ये भगवान शीतलाथ भगवान तो मेरी आत्मा में शीतल, ये मेरे बच्चे को शीतला निकली है तो इसको मिटा देना, मैं तेरे 1 किलो का कटोरा घी भर के चढ़ाऊंगा। तो इसके अंदर कौन सी मिथ्या तो बढ़ाई, तेने मांगनी करी कि नहीं करी, इच्छा है, इच्छा करी है, इच्छा निरोध तप, कुछ तू शुभ कर्म कर पर इसके फल में कुछ मांगना नहीं, फल की इच्छा मत करे। यह है गीता का ज्ञान। गीता आया कि नहीं आया, किसने आया, पिक्चर में आया। पिक्चर वाले भी ये बताते हैं गीता का ज्ञान है कि तू फल की इच्छा मत कर, तू करता हो करता जाकर कर्तव्य, पर अपन तो पहले काम करते पहले इच्छा कर देते, कटोरा की बाद में चढ़ूंगा, पहले तू ये शीतला माता मिटा ऐसे। इसको कहते हैं मिथ्यात्व। माने 24 परिग्रह के अंदर अंतरंग के परिग्रह में क्या था, पहला मिथ्यात्व। हाँ, बाद में ये सब कसाई तो बाद में आती है, पर पहले मिथ्यात्व जाएगा तो कसाई मंद हो जाएगी। कसाई मंद से ऊंची गति मिलती है, मंद कसाई। अरे विदेश क्षेत्र में भी जाएगा, मिथ्या दृष्टि है, पर कसाई मंद होने से विदेश क्षेत्र गया, जहाँ पर हमेशा ही मोक्ष के दरवाजे खुले हैं। विदेश क्षेत्र में मैं तो अभी आनंद कुमार से पूछा कि भाई कौन तू विदेश क्षेत्र में जाना चाहता है? हाँ मैं जाऊं। अरे विदेश क्षेत्र क्या लड्डू है क्या वहाँ पे? यहाँ की कर्म भूमि वही भी है। हाँ, पर वहाँ हमेशा चौथा। तो आपके भाव भी सुधर के और समय दर्शन प्राप्त करके अगर आपको मौका मिल गया नाव किनारे लगे संसारों के किनारे से, तो मोक्ष भी हो सकता है। इतना अपन को वहाँ पर फायदा है। देख सकते ये तो वहाँ की आई तो बहुत लंबी 1 करोड़ पूर्व की आई है वहाँ पर। तो इस प्रकार 7 द्वय बताए हैं। इसका मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार से मैंने वर्णन किया है, और वो अक्सर मेरे ख्याल से तो सच्चाई है। जो सच्चा समदृष्टि होगा वो कोई भी 7 भाई में से एक भी भाई 7 ही भाई उसके पास आ जावे तो भी वो डरेगा नहीं। हाँ, सम्यक्त की महिमा चल रही है। सम्यक्त के कितने अंग होते हैं? 8 अंग। 8 सम्यक्त के 8 अंग होते हैं। 8। अब पहला अंग आप बताओ कि मैं बताऊं? तुम बता। पहला ये गाड़ी पाटे पे चली जाएगी ना, गाड़ी पाटे पर चल रही है, सभी 8 है, फिर और बाकी के जो 7 अंग है वो सब बता दोगे आप। निशंकित अंग, निशंकित अंग, निकांक्षित आई गई गाड़ी पाटे पर आ गई। निशंकित निकांक्षित बोलो। निकांक्षित निर्विचिकित्सा
अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, 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 स्थितिकरण, 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 वात्सल्यांग, और प्रभावनांग, प्रभावनांग। हाँ, तो इससे निशंकिता, निकांक्षितं, निर्विचिकित्सां, अमूर्तशी, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। इस तरह से समदृष्टि, जिसकी समदृष्टि होता है, ये 8 अंगों की होती है। सम्यक्त की मल दोष, मानी सम्यक्त में मैल लगाने वाला कितने दोष हैं? 25 दोष हैं। 25 गिना तो 25 याद नहीं, गिना याद नहीं। अरे अभी आपने अंग बोला कि नहीं बोला? अंग बोला नहीं, संबंध से बोलते अंग। हाँ, 8 दोष, ये वो दोष है, ये अंग है वो दोष है। 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता। इस तरह से 25 मल दोष होते हैं। इसके अंदर एक भी दोष लग गया तो सम्मान दर्शन छूट जाता। हाँ, तो 8 मद बता। वह दवाखाना में सब रखे आए क्या तुम? हॉस्पिटल में सब रखे आए तुम? पहले तो फटाफट बोलता था, अब क्यों नहीं बोलता है तू? सब भूल गया क्या? इतने दिन रात, इतने दिन तू रहा। ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद, धन मद बोल दिया, तप मद, जाति मद, कुल मद, जाति मद, रूप मद, रिद्धि मद, रिद्धि मद, रिद्धि मद, रिद्धि मद और बल मद। बल मद बोल दिया। हाँ, तो 8 मद बताया। जाति मद, कुल मद, लाभ मद, कुल मद, रूप मद, तप मद, बल मद, विद्या मद, अधिकार मद। इस तरह से मद, मद माने घमंड है। तुम्हारे शरीर में कहाँ है घमंड? घमंड है मेरा ये मद जो है गर्दन में है, पीछे पीछे अपनी रहती है। हाँ, आगे यहाँ पर क्या है? आगे नहीं है, कड़क होती तो यहाँ पीछे होती है, तन जाती है, गर्दन पीछे तन जाती है। हाँ, 4 कषाय आपके शरीर में है। कहाँ कहाँ ये कषाय? 4 लोग, माया लोग यहाँ है। खोपड़ी, हाँ, खोपड़ी में क्रोध, माया, यहाँ है ये माया हृदय में, छाती में, हाँ हृदय में, और लोभ पेट में, लोभ पेट। हाँ, इस तरह से हमारे शरीर के अंदर 4 कषाय रहने की जगह बताइए कि ऐसे इसमें रहती है। और आगे नहीं जाती है कषाय, नहीं रहती है। इसको किसी जगह अच्छा नहीं लगता है। ये 4 कषाय को ये अच्छे लगते हैं। हाँ, तो जिसमें 8 दोष, 8 मद और 6 अनायतन, गुरु कुदेव छात्र, उनको नमन करने वाले, इनको अनायतन करते। 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। इस तरह से मूर्ता माने अज्ञान था। अपन अज्ञान करके इसमें धर्म मानना, यही मूर्ता है। जैसे गुरुदेव को मान लिया, उनकी सेवा पूजा करी, बड़ को पूज लिया, लिखा पूज लिया, ये हमारे देव है। तो इस तरह से मूर्ता बताया ना। एक दृष्टांत मेरे को याद है ना, राजा शनिक राजा, शनिक राजा के बड़े पुत्र अभय कुमार,
तो अभय कुमार क्षणिक राजा को क्षणिक एक ब्राह्मण के साथ उन्हें राजा ने उनको देश निकाला दे दिया कुछ कारणवश। क्षणिक के पिता ने उनको देश निकाला दे दिया क्योंकि ये बहुत ही होशियार आदमी की बुद्धिमान श्रेणी के राजा और हमेशा राज करने में तत्पर थे माने। पर अभी राजकुमार थे, अभी उन्होंने उनके पिता ने कुणिक ने अभी शनि के राजा पिता का नाम क्या था? अच्छा नाम भूल गई मैं, शनि के पिताजी का नाम। तो क्या हुआ, उनके दूसरे भी पुत्र थे, तो किसको राज देना? तो राज मंत्रियों ने सलाह दी कि ये शनि के कुमार ही सब कुमारों में चतुर है, तो यही क्या इनको पूजना दूसरे लोगों का ऐसे तो भाई वो उप क्षणिक नाम था, क्षणिक के पिता का नाम उप क्षणिक था। तो ये कहीं बाहर गए थे तो किसी स्त्री के साथ भील के यहाँ भूल पड़ गई थी इनको जंगल में शिकार खेलने के लिए। तो ये शिकार भूल गए जंगल में रास्ता, तो एक भील की झोपड़ी थी तो वहां पर गए, वहां पर उनको पानी की प्यास लगी तो भील ने पानी वानी पिलाया सब। उसकी एक कन्या थी तो उसने उनको उसके ऊपर ये राजा क्षणिक मोहित हो गए। उसकी सुंदरता मैं तुम्हारी छोकरी के साथ शादी करूंगी। अरे महाराज मैं तो जाति का भील और आप तो राजा है, मेरी लड़की के कोई बच्चा बच्ची पैदा होए लड़का पैदा होए तो आप क्या मेरी लड़की के लड़के को राजपद थोड़ी दोगे? तो कि नहीं मैं राजपद दूंगा, पहले तुम्हारे लड़के को दे दूंगा, छोकरी के लड़के दूसरी को नहीं देंगे। वो वचनबद्ध हो गई और उस भील की कन्या को लेकर के वो राजधानी बना ली। चेलना तो बाद में बनेगी चले। तो अब ये तो क्या बताएं ये अब इनको राजा राजपद राजकुमार दे रही है, राज कार्य करने में निपुण थे, दूसरे सब कुमार अनपढ़ थे, अज्ञानी थे। तो जितनी भी परीक्षा की उपक्षणिक ने इसमें ये राजा शनि के उत्तीर्ण हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? तो शनि के राजा को इन्होंने बाहर निकाल दिया, राजा नहीं बनाया और उनके पुत्र दूसरी रानी का जो पुत्र था उसको राजा बना दिया। अभी बाहर निकाल किसी कारण दोष देते रहते, किसी को काटना हो तो कुछ न कुछ उनकी भूल निकाल करके बाधा उठा देती हैं। तो अब ये क्या थे, पहले दिगंबर, इनका धर्म पहले दिगंबर था, हमको देश निकाला दे दिया। तो ये मठों में मठाधीश के यहाँ बाहर गए गाँव में, तो उन मठाधीश ने तुम तो जैन हो, मैं हूँ बौद्ध और तुम जैन हो, तो इस तरह से मैं तुमको रखने वाला नहीं। उसने वहाँ के आचार्य ने मना कर दिया क्योंकि बस मेरे को आपके मठ में मैं आपका बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ, बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूँ। थोड़े दिन रहे फिर आ गए, चले गए हो तुम। अब बीच में एक बनिया साथ में इनकी रस्ती चलती, उन्हें हम सफर वाले आए, तो उसमें वो सेठ उनका साथी हो गया। चलो एक से दो भले, इससे धीरे 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 तो वो क्या सेठ है ना, तो ये बता ना मूर्ता के उसको मूर्ता के तो सेठ ने क्या क्या रास्ता में नर्मदा जी गंगा जी पूजी होती है, तो उनको उन्होंने नमस्कार उन्होंने। और श्री शनि के राजा क्या करते हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत खाया पिया, झूठा था नदी में फेंक दिया। तो वो शेर कहे कि तुमने पूरी नर्मदा का पानी गंदा कर दिया, तो नर्मदा का पानी तुमने झूठा कर दिया, अब मेरे कुछ काम का नहीं रहा। ये तो हमारे देव है नर्मदा, इनकी तो हम पूजा करते हैं। तो
आगे चलता है इसे 2 4 10 ऐसे कुछ हो गई। तो उसने पूछा कि तुम्हारा भी कोई देव है कि नहीं? देखिए हाँ हमारा भी देव है। तुम्हारा देव आवे तो मेरे को बताना। उसको बदला लेना था। उसके देव का उसने अपमान किया तो बदला लेना था। तो रास्ते में एक वो आता ना कवच, जिसमें खुजली पैदा हो जाती है। कवच घिसने से अब जब होली खेलते हैं ना तो उस टाइम अपना दावत में तो होली थी, यहाँ नहीं मिलते मेरे को मान नहीं है। वो घिस ले तो उसको इतनी खुजाल आती है, बेचारा पागल जैसा हो जाता है। तो वो कवच का झाड़ देखा क्षणिक राजा ने कि ये मेरा देव है। उसने बोला ना तुमने अपमान किया मेरे देवों का, तुम्हारा अनिष्ट हो जाने वाला है। उसने बोला तुम क्या बोला, क्योंकि ये देव है। तो उसने क्या किया, पहले तो कवच के झाड़ के ऊपर उसने लात मार दी और उसे उठा करके उस कवच को शरीर के ऊपर लगा दिया। अब उसको खुजली चले। पहले बोला था ना भैया मेरा देव हाथों हाथ कर, अरे तुम्हारा देव तो बाद में मेरे को दुख देगा, बोले तो हाथों हाथ। हाँ तुम्हारे देव में तो बहुत ही अतिशय है। अब मैं इनको नहीं मानूंगा। तो ये क्या बताया, देव मूर्ता, यहाँ देव मूर्ता के ऊपर बताया बीच में। हाँ ये देव मूर्ता, देव है नहीं और उसको देव मान लिया। कितनी मूर्ता, कितनी अज्ञानता। इस तरह से 3 प्रकार की मूर्ता है। गुरु है नहीं, गुरु मान लिया। लोग वाजा उड़ाते, लोग मुकाते पोक, क्या अपन नहीं जानते कहीं कैसा होता है, कहीं कैसा होता है, कहीं कैसा होता है। ये देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता है भाई। उसमें क्या काशी करो से धर्म है, काशी करो मूर्तियों सफेद होने से मंदिर उसका पति मिल जाएगा, ये क्या धर्म है क्या। इस तरह से खूब प्रथा पड़ गई है। तो इसको क्या बोलते, 3 मूर्ता, लोक मूर्ता। हाँ तो ये 3 मूर्ता। इस तरह से समदर्शन को मेला करने वाले ये 25 मद दोष है। तो इनसे अपन को बचना चाहिए। अरे अपन को समदर्शन प्राप्त करना हो कम से कम इससे तो बचो जो अपनी अज्ञानता है। ये उपाधि 3 का ज्ञान करोगी तभी तो अपने में आत्मा में अक्ल आएगी कि क्या छोड़ने लायक है, क्या जानने लायक है और क्या ग्रहण करने लायक है। इस वजह से ये और उपाधि इसका ज्ञान इन 25 मद दोषों में अपन को ज्ञान, इससे अपनी आत्मा धीरे धीरे आगे धर्म की प्रवृत्ति करेगी। तो इस तरह से आज का हो जाता है। मिथ्यातम नाश वेकू, ज्ञान के प्रकाश वेकू, आपा पर घास वे भानु से बखानी है। क्षमो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान प्रमाणी है। बता दिया 4 जीव ने 4 बता दिए इसके अंदर। 4 बताए ना, अनुभव बताए वो जीव की जताए कहूँ न सताए, बताए ना। 6 द्रव्य जानो, 4 या पूरा का पूरा प्रवचनी में मंगलाचरण में आ गया। यही जिन वाणी, बोलो आगे। जिन वाणी सपर परम अनुभव वेकू, काहू न सताए जहाँ तहाँ वेकू, पार के उतार वेकू, सुख विस्तार क्या ही जिन वाणी है। जिन वाणी की सुख करे अल्प बुद्धि प्रमाण, अनालाल विनती करे देव मात मुझ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सदा दे तुम। जय जिनवाणी माते, धन्यवाद। शाम जय जिनेन्द्र।